हेलो स्टूडेंट्स। तो आज से हम लोग प्रोबेबिलिटी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की डिस्कशन स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हम लोग 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी के ऊपर। ठीक है, तो हम लोगों ने पिछले वीडियोज में ट्रिग्नोमेट्री, वेक्टर, पीएनसी, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और इन सभी टॉपिक्स के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का कि अ डाई टॉस्ड ट्वाइस, एक डाइस है उसको 2 बार टॉस किया गया है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ नंबर ग्रेटर देन 4, हमें ऑन ईच टॉस, तो हमें बताना है कि नंबर ग्रेटर देन 4, 4 से ज़्यादा आने चाहिए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी दोनों डाइस के ऊपर। तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए, फेवरेबल अपॉन टोटल। टोटल निकालना आसान होता है, कैसे टोटल निकालेंगे? टोटल आउटकम्स क्या क्या होंगे। एक डाइस है तो डाइस पे कितनी पॉसिबिलिटी आने की? 1 2 3 4 5 6 पॉसिबिलिटी है। कितनी बार फेंका गया है? 2 बार, तो हम पावर 2 करेंगे। अगर 3 बार हो जाता तो 3 करते। ठीक है, तो ये टोटल आ गया। अब क्या करना है? अब हमें चाहिए फेवरेबल। फेवरेबल के लिए क्या होगा? बोला है कि नंबर ग्रेटर देन 4 ऑन ईच टॉस, दोनों पर। तो मतलब पहले पर भी 4 से ज़्यादा आना चाहिए, तो मान लो 5 आ सकता है, इस पे भी 5 आ जाए। और क्या हो सकता है? 6 आ जाए, 4 से ज़्यादा दोनों पर। और हो सकता है पहले पे 5 आए दूसरे पे 6, या पहले पे 6 आ जाए दूसरे पे 5। और कोई केस तो बनेगा नहीं 4 से ज़्यादा में, तो ये मतलब 4 फेवरेबल केस आ गए, है ना। 4 पॉसिबल केस हैं फेवरेबल में, तो हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4 अपॉन फेवरेबल अपॉन टोटल। तो 4 केसेज हैं, 4 अपॉन टोटल, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, तो इसको हम डिवाइड कर दें तो 1 अपॉन 9। ठीक है ना, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है इफ 6 स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग 2 पर्टिकुलर स्टूडेंट्स ए एंड बी, कहने का मतलब है 6 स्टूडेंट हैं, उनमें ए और बी भी शामिल हैं, स्टैंड इन अ रो, देन द प्रोबेबिलिटी दैट ए एंड बी आर सेपरेटेड विथ 1 स्टूडेंट इन बिटवीन देम। ए और बी के बीच में कोई एक स्टूडेंट है जो इन दोनों को सेपरेट कर रहा है, उसकी हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी के लिए 2 चीज़ें चाहिए, फेवरेबल अपॉन टोटल। तो टोटल कैसे निकलेगा? 6 स्टूडेंट हैं, उन्हें रो में खड़ा करना है, तो 6 लोग हैं तो उनको कितने वेज से कर सकते हैं अरेंज? फैक्टोरियल 6, तो ये टोटल हो गया। अब हमें क्या चाहिए? फेवरेबल। फेवरेबल में क्या होगा कि ए और बी हैं, इनके बीच में कोई एक और स्टूडेंट आएगा जो इन दोनों को सेपरेट करेगा। तो ए और बी हैं, तो इनके बीच में कितने लोग आ सकते हैं? एक ही लोग आएंगे। तो हमारे पास 6 स्टूडेंट हैं, ए और बी तो यहाँ हमने अरेंज कर दिया, मतलब 2 स्टूडेंट को हमने अरेंज कर दिया है, तो बचे 4। तो मतलब मेरे पास 4 पॉसिबल हैं केसेस कि यहाँ पे 4 में से किसी एक को मैं बिठा दूँ, है ना। तो मतलब इन 4 लोगों में से मैंने एक लोगों को चुन लिया और यहाँ पे बिठा दिया, खड़ा कर दिया। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं? ए इधर भी हो सकता है, बी इधर भी हो सकता है ना, हो सकता है आगे पीछे, तो मतलब इनको फैक्टोरियल 2 प्रकार से अरेंज कर लेंगे। तो मतलब 3 लोगों को हमने अरेंज कर लिया। अब बचे कितने? पूरे टोटल 6 स्टूडेंट थे, तो 4 5 6, ये 3 और बचे हैं, है ना। अब क्या करेंगे? इसको 1 लेट कर लेंगे, इसको अब एक लोग समझेंगे। क्यों? ताकि ये जहाँ भी जाए ये तीनों साथ में जाए और बीच में वो बंदा रहे, इन दोनों को वो सेपरेट करने के लिए। ठीक है, तो इसको जब 1 लेट कर लेंगे तो 1 2 3 4, अब 4 लोग हैं तो उनको कितने प्रकार से अरेंज कर लेंगे? फैक्टोरियल 4 वेज से। ठीक है, तो ये हमारा आ गया फेवरेबल। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? फेवरेबल अपॉन टोटल। तो फेवरेबल ये है, 4C1 की वैल्यू 4, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 और फैक्टोरियल 4 अपॉन टोटल। टोटल क्या है? फैक्टोरियल 6। ओपन करेंगे 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4, ताकि ये कैंसिल हो जाए। अब क्या आएगा? 2 3 जा 6, तो 4 अपॉन 3 5 जा 15। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है 2 नंबर्स ए एंड बी आर चूजन एट रैंडम फ्रॉम दिस सेट। ये कोई सेट है, इनमें से हमें 2 नंबर को लेने हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3। तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वुड 3 से डिविजिबल हो,
उसी की बतानी है प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, टोटल वाला केस, टोटल आउटकम्स। कितने नंबर हैं टोटल, 3n। 3n में से हमें कितने नंबर चूज करने हैं, 2 नंबर्स आर चूजन। तो हमने 2 नंबर चूज कर लिया, ये टोटल आ गया। अब हमें चाहिए फेवरेबल। तो फेवरेबल के लिए ध्यान क्या देना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से वो डिविजिबल होना चाहिए जो भी 2 नंबर हम लोग चूज करेंगे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका क्या फार्मूला होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो इसका कहने का मतलब है कि हम जो भी 2 नंबर चूज करेंगे उनको सब्ट्रैक्ट करें या ऐड करें, तो ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। कहने का मतलब ये है, दोनों में से कोई भी कंडीशन फॉलो करें, चाहे ऐड करें चाहे सब्ट्रैक्ट करें, करने पर 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 3 से डिविजिबिलिटी चेक करना है तो हम लोग 3 ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। अगर रहता है 5 से डिविजिबिलिटी चेक करो तो हम लोग 5 ग्रुप बनाते हैं। 3 से करना है तो 3 ग्रुप बनाएंगे। तो कैसे कैसे बनाएंगे, पहला ग्रुप वो बनाएंगे जिसमें रिमाइंडर 0 आए 3 से डिवाइड करने पर। तो क्या होगा, मतलब 3 का मल्टीपल ही ले लो, 3, 6, 9, 12, ऐसे 3 का डिवाइड करेंगे सब में तो रिमाइंडर 0 आएगा। अब दूसरा ग्रुप ऐसा बनाएंगे जिसमें रिमाइंडर 1 आए। तो 1 कब आएगा, जब 1 ले लें, और 4, 7, 11 है ना, इन सब में अगर हम 3 का डिवाइड करें, सॉरी 10, 3 का डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। अब तीसरा क्या होगा, जिसमें रिमाइंडर 2 आए, तो 2 के लिए क्या, 2 खुद हो जाएगा, 5, 8, 11 है ना। आप अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो सब में रिमाइंडर 2 बचेगा। तो ये हमने 3 ग्रुप बना लिए। तो इसमें कितने एलिमेंट होंगे, टोटल हमारे पास 3n एलिमेंट थे, तो इसमें n एलिमेंट होंगे, इसमें भी n, इसमें भी n होंगे, ठीक है ना। n लोग हैं इसमें, n नंबर्स। तो अब हमें क्या करना है, ऐसे 2 नंबर को चूज करना है जिनको सब्ट्रैक्ट कर दें या ऐड कर दें तो वो 3 से डिविजिबल हो। तो चलो चूज करते हैं फेवरेबल के लिए। तो इन्हीं पहला ग्रुप देखते हैं, इनमें से 2 नंबर ले लें, कोई भी ले लें, 3 और 6 ऐड करो 9 आएगा। 3 से डिविजिबल है, हाँ। 3 और 6 सब्ट्रैक्ट करो इन दोनों को, 6 में से 3 गया 3 से डिविजिबल है, हाँ। तो मतलब इनमें से हम 2 नंबर ले सकते हैं, n में से 2 नंबर ले लें, या और क्या हो सकता है, इनमें से 2 नंबर ले लें। आप देख लेना, 2 को उठाकर ऐड करो चाहे सब्ट्रैक्ट करो, कट जाएगा, कोई एक फॉलो करे। देखो ऐड करने पे नहीं कटेगा, लेकिन सब्ट्रैक्ट करने पे 3 से डिविजिबल होगा। तो इनमें से ले लिया, इनमें से भी 2 नंबर ले सकते हैं, ठीक है। या वाली फीलिंग आ रही है तो ऐड कर रहे हैं। और क्या हो सकता है, या एक नंबर इसमें से लेना, एक नंबर इसमें से। चेक करते हैं पहले, इसको लेते हैं, इसको लेते हैं। 3 और 1 ऐड करो 4, क्या 3 से डिविजिबल है, नहीं। सब्ट्रैक्ट करो, 3 में से 1 गया 2, 3 से डिविजिबल है, नहीं। तो मतलब इस वाले ग्रुप से लेने का कोई फायदा है नहीं, 3 से डिविजिबल आ ही नहीं रहा है, ना तो ऐड करने पे और ना ही सब्ट्रैक्ट करने पे। तो इनमें से दोनों लेते हैं, एक इसमें से ले लें, एक इसमें से। तो ऐड करें 2 और 1 3, 3 से डिविजिबल है तो मतलब ले सकते हैं। मतलब एक इसमें से ले लें, एक इसमें से। तो एक इसमें से लिया एंड एक इसमें से लिया, ठीक है, सॉरी एक लिया, तो बस और कोई केस तो बनेगा नहीं। तो ये हमारा पूरा फेवरेबल है। इसको सॉल्व कर लें तो ये सेम दिख रहा है। तो 3 इंटू NC2 इंटू सॉरी प्लस NC1 तो NC1 की वैल्यू n होती है, इसकी भी वैल्यू n, तो n स्क्वायर। तो ये फेवरेबल आ गया, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, फेवरेबल क्या आ जाएगा हमारा, फेवरेबल हमारा है 3 इंटू NC2 प्लस n स्क्वायर। लिख लेते हैं 3 इंटू NC2 प्लस n स्क्वायर अपॉन टोटल क्या था, टोटल हमारा था 3NC2। बस इसी को सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। तो 3 इंटू NC2 को ओपन करेंगे तो क्या आएगा, n माइनस 1 अपॉन 2 प्लस n स्क्वायर अपॉन 3NC2 को ओपन करेंगे, 3n को 2 बार, 3n और 3n माइनस 1 डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अब इसी को सॉल्व करना है तो मल्टीप्लाई कर लें, 3n इसमें करें तो 3n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर ले 2n स्क्वायर अपॉन 2 इंटू, अब इसको ऊपर भेजेंगे तो 2 ये ऊपर हो जाएगा, नीचे ये हो जाएगा। तो 3 3 जा 9n स्क्वायर माइनस 3n, 2 से 2 कैंसिल, तो ये 3 2 5n स्क्वायर माइनस 3n अपॉन 9n स्क्वायर माइनस 3n। क्या कॉमन है, ऊपर से n कॉमन है तो 5n माइनस 3 और नीचे 3n कॉमन है तो 3n माइनस 1।
तो n से n कैंसिल, आंसर क्या आ गया हमारा 5n-3/3n-1। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा हमारा 5n-3, 3n-1। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, इफ 2 डिफरेंट नंबर आर टेकन फ्रॉम दिस सेट, ये सेट है, इसमें कितने एलिमेंट है 0 से लेकर 10 तक, मतलब 11 एलिमेंट हैं। इनमें से हमें 2 नंबर डिफरेंट नंबर को टेकन मतलब लेना है। देन द प्रोबेबिलिटी दैट देयर सम एज वेल एज एब्सोल्यूट डिफरेंस आर बोथ मल्टीपल ऑफ 4। कहने का मतलब है जो 2 नंबर हम लोग चूज करेंगे डिफरेंट नंबर, उनका सम और उनका डिफरेंस 4 का मल्टीपल होना चाहिए। पहले हम लोग टोटल केस लिख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी निकालना तो टोटल चाहिए, तो टोटल क्या है, कितने नंबर हैं पहले 11 में से हमें कितने नंबर लेने हैं 2, तो हमने 2 नंबर ले लिया, ये टोटल हो गया। अब क्या बोला है इसने किसकी प्रोबेबिलिटी निकालने को, कि उनका सम और उनका डिफरेंस। मान लेते हैं वो 2 नंबर हमने ए और बी निकाला, तो कह रहा है उनका सम और उन्हीं दोनों नंबर का डिफरेंस क्या होना चाहिए 4 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 4 का मल्टीपल मतलब 4 इंटू समथिंग, समथिंग की जगह मान लेते हैं लैम्डा, और ये भी 4 इंटू समथिंग मान लेते हैं म्यू। ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, ये 2 हमने इक्वेशन बना लिया, अब इन दोनों को ऐड कर दें। तो ऐड करेंगे बी और बी कैंसिल हो जाएगा, तो 2a इज इक्वल टू आएगा 4 लेमडा प्लस 4 म्यू। 4 दोनों में कॉमन है तो लेमडा प्लस म्यू। तो a की वैल्यू क्या आ गई 2 लेमडा प्लस म्यू, ये a की वैल्यू है। अब b की वैल्यू निकाल लेते हैं, रख लें इसी में। तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 लेमडा माइनस a, 4 लेमडा माइनस a की वैल्यू ये है 2 लेमडा माइनस 2 म्यू। तो b की वैल्यू आ गई 4 लेमडा में से 2 लेमडा गया 2 लेमडा माइनस 2 म्यू, b इज इक्वल टू 2 लेमडा माइनस म्यू। तो a और b नंबर जो होंगे, जो भी हम लेंगे 11 नंबर में से, इनमें से वो इस फॉर्म के दिखने चाहिए, मतलब 2 का मल्टीपल हो, है ना। जो भी 2 नंबर लेंगे इसमें वो 2 का मल्टीपल हो। तो इसमें 2 के मल्टीपल कौन कौन होंगे, 0 हो सकता है ना, 0 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4, 6, 8, 10, बस इससे बाहर जाना ही नहीं है। मतलब कितने फेवरेबल में आ गए 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी फेवरेबल अपॉन टोटल, फेवरेबल कितने हैं 6 अपॉन टोटल 11C2। अब बस इसी को सॉल्व कर लेंगे। तो 11C2 को ओपन करेंगे, 11 इंटू 10 अपॉन 2 को ऊपर भेज दिया, तो क्या हो जाएगा 2 5 जा 10, तो 6 अपॉन 55। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कह रहा अ डाई इज थ्रोन, लेट ए बी द इवेंट दैट नंबर ऑब्टेन्ड इज ग्रेटर देन 3। मतलब एक ऐसा इवेंट है हमारा जिसपे 3 से ज़्यादा नंबर आते हैं, है ना, ग्रेटर देन 3। 3 से ज़्यादा क्या हो सकता है 4, 5, 6, है ना, डाइस है तो 6 से ज़्यादा तो कुछ होगा नहीं। तो ए वाला इवेंट हमने नोट कर लिया। लेट बी द इवेंट दैट द नंबर ऑब्टेन्ड इज लेस देन 5। मतलब बी वाला क्या है लेस देन 5, 5 से छोटा क्या होगा 1, 2, 3, 4, ये बी वाला इवेंट हो गया। तो हमसे पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, इसका क्या फार्मूला होता है, फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ऐसा ही कुछ फार्मूला सेट वाले में भी था, है ना, तो उसी से रिलेट कर लेना। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए चाहिए तो यहाँ से निकाल सकते हैं, कितने हैं फेवरेबल, फेवरेबल है 1, 2, 3 केसेज है, 3 पॉसिबल आउटकम अपॉन टोटल कितना होगा, एक डाइस है तो टोटल कितने होंगे 6, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इसमें कितने हैं फेवरेबल 4 अपॉन टोटल 6 है, माइनस अब हमें इंटरसेक्शन चाहिए। तो पहले इंटरसेक्शन है क्या निकाल लेते हैं यहाँ से, ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन, क्या कॉमन है 4, तो केवल एक ही एलिमेंट है, तो मतलब एक ही फेवरेबल में आया, तो 1 अपॉन टोटल क्या है 6। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, 3 और 4 7 में से 1 गया 6 अपॉन 6 मतलब 1। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर सेलेक्टेड एट रैंडम, एक लीप ईयर है, कंटेन्स आइदर 53 संडेज और 53 मंडेज इज। मतलब एक लीप ईयर क्या होता है, लीप ईयर में कितने डेज होते हैं टोटल 366 डेज होते हैं,
है ना। और कितने वीक होते हैं, 52 वीक्स एंड 2 डेज, ठीक है ना, 2 डेज एक्स्ट्रा होते हैं। तो अब इसमें क्या करना है, हमें बताना है प्रोबेबिलिटी कि 53 संडे हो जाए या 53 मंडे हो जाए। तो ये आइदर और वाला है तो मतलब यूनियन है ना, जब भी आइदर आ रहा है तो समझ जाना यूनियन वाला पूछ रहा है। तो 53 संडे आने का प्रोबेबिलिटी और 53 मंडे आने का, तो ये जो 53 संडे आ रहा है ना, ये इवेंट ए मान लेते हैं, ये दूसरा इवेंट बी मान लेते हैं। तो हमसे क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 53 संडे आने का या 53 मंडे आने का। तो इसको ए वाला 53 संडे है, बी वाला 53 मंडे वाला, तो इसी का पूछा है। तो इसका फॉर्मूला अभी हम लोगों ने पढ़ा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो पहले ए मतलब 53 संडे आना चाहिए। तो 52 वीक्स में 52 संडेज भी आएंगे, है ना, और 52 मंडेज भी आएंगे। तो लेकिन हमें जो एक और चाहिए, तो इन्हीं दो में हमें डिफाइन करेंगे 2 डेज जो एक्स्ट्रा है। ये 2 डेज एक्स्ट्रा क्या क्या हो सकते हैं, एक संडे हो तो दूसरा मंडे हो, या एक मंडे हो ट्यूसडे हो, दूसरा ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, या फिर थर्सडे फ्राइडे हो, या फ्राइडे सैटरडे, या सैटरडे संडे। यही केस बनेंगे 2 डेज के लिए, और कोई तो बन नहीं सकता। तो अब ध्यान से देखिए 52 संडे हो गए हैं, तो अब और संडे किस में आ रहा है, आइदर आ रहा है, चाहे एक बार भी आ जाए चलेगा। तो इसमें देखो एक बार संडे आ रहा है और इसमें भी एक बार संडे आ रहा है, तो मतलब 2 केसेज हैं फेवरेबल में। तो ए के लिए क्या हो गया, 2 अपॉन टोटल, टोटल कितने हैं 3 7, पूरे 7 है तो 2/7, प्लस बी के लिए देखते हैं मतलब मंडे के लिए। तो मंडे किस में आ रहा है, तो इसमें मंडे आ रहा है फिर से, है ना, मंडे इसमें आ रहा है और मंडे किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है। तो मतलब 2 जगह है ना, तो 2 इसमें भी केस हो गए फेवरेबल अपॉन टोटल, माइनस इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, ए वाले में भी बी वाले में कॉमन, तो हमने इसको 2 बार काउंट किया है ना, इसमें भी किया था इसमें भी, तो मतलब यही कॉमन है और कोई कॉमन नहीं है। मतलब कॉमन कौन है, केवल ये एक ही। तो 1 एक फेवरेबल है अपॉन टोटल, टोटल कितने थे 7, बस इसी को सॉल्व कर लेंगे। तो कितना हो गया 2 2 4, 4 में से 1 गया 3, 3/7। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 2 नंबर ए एंड बी आर चूजन एट रैंडम फ्रॉम द सेट ऑफ फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स। तो सेट कैसा है हमारा, नेचुरल नंबर का सेट है, 1 2 3 कहाँ तक 30 तक, ठीक है। और फिर क्या करा, देन द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3। तो अभी हमने ऐसा ही कुछ क्वेश्चन किया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला था, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो मतलब 2 नंबर जो हम लोग चूज करेंगे उनका सम या उनका डिफरेंस 3 से डिविजिबल होना चाहिए, उसी की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो सबसे पहले टोटल केस निकाल लेते हैं। टोटल क्या होगा, 2 नंबर्स को चूज करना है 30 में से, तो 30 C2। अब आते हैं फेवरेबल में, 3 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो हमने बताया था ना 3 से चेक करना है तो 3 ग्रुप बनाएंगे, G1 G2 G3। पहला ग्रुप क्या होगा, जिसमें रिमाइंडर 0 आए 3 से डिवाइड करने पर। तो क्या क्या वो नंबर्स हो सकते हैं, तो मतलब 3 का मल्टीपल ही होगा, ठीक है ना, 30 से छोटा तक 30 तक ही जाएगा, है ना। तो G2 में क्या होगा, जिसमें रिमाइंडर 1 आए, तो 1 4 7 10 ऐसे ही। अब जिसमें रिमाइंडर 2 आए तो 2 5 8 11 ऐसे, ठीक है। पूरे 30 नंबर्स थे, तो इसमें कितने नंबर होंगे टोटल 10, इसमें भी 10 और इसमें भी 10 नंबर होंगे, ठीक है। अब आते हैं फेवरेबल केस निकालते हैं। हमें 2 नंबर चूज करना है, पहले ग्रुप को देखें, इनमें से 2 ले लें, क्या फ़ायदा होगा, हाँ 6 और 3 ऐड करेंगे 9, 3 से डिविजिबल है, सब्ट्रैक्ट भी करोगे तो भी डिविजिबल है। तो मतलब इन 10 नंबर्स में से हमने 2 नंबर चूज कर लिया, या और क्या कर सकते हैं, इनमें से ही 2 नंबर चूज कर लें, और या इसमें से 2 नंबर चूज कर लें, है ना। आप चेक कर सकते हो, 4 और 1 सब्ट्रैक्ट करो 3 आएगा, 3 से डिविजिबल है, ऐड करने पे तो नहीं आएगा, मतलब ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे 3 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है ना। दोनों में से कोई एक भी फॉलो करेगा चलेगा। या और क्या हो सकता है, उसमें भी बताया था ये वाला लेंगे तो कोई फ़ायदा होगा नहीं, कैसे, इसमें लेते हैं, ऐड करेंगे तो 4 आएगा, 3 में से 1 गया 2,
मतलब सब्ट्रैक्ट करने पर ऐड करने पे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, 3 से डिविजिबल हुआ ही नहीं, तो इसमें से ले लें एक इसमें से ले लें, तो 10C1 और एक G3 से ले लें एक एलिमेंट, ठीक है। तो हमने ले लिया 2, तो ये केसेस हो गए। अब इसको यही फेवरेबल है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये 3 बार दिख रहा है तो 3 × 10C2 प्लस 10C1 की वैल्यू 10, इसकी भी वैल्यू 10, 10 × 10 मतलब 100, तो ये हमारा फेवरेबल है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, फेवरेबल अपॉन टोटल। तो इसको सॉल्व कर लें, 3 × 10C2 को ओपन करेंगे, 10 × 9/2 प्लस 100 अपॉन टोटल 30C2, तो 30 × 29/2 है ना, ओपन कर लिया। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 27 प्लस 2, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 200/2 इंटू 2/30 × 29, तो क्या आ जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 470, 2 से 2 कैंसिल अपॉन 30 × 29, तो ये 0 से 0 कैंसिल, तो आया 47/3 9 जा 27 और 3 2 जा 6 2 8, तो ये हमारा आंसर है 47/87। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है फॉर 3 इवेंट्स ए बी एंड सी, 3 इवेंट्स हैं, प्रोबेबिलिटी पी मतलब यहाँ प्रोबेबिलिटी है, एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी अकर्स। तो इसका मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि ये ए इवेंट है, ये बी इवेंट है, ठीक है। इसको हम देख रहे हैं एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी, तो ये ए है ये बी है, तो एग्जैक्टली वन का मतलब है कि केवल और केवल वन ए, ठीक है ना। एग्जैक्टली ए का मतलब है केवल और केवल ए वाला या केवल और केवल बी वाला, एग्जैक्टली बी, ठीक है ना, यही बोला है एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी, मतलब कॉमन वाला नहीं होना चाहिए, दोनों नहीं आने चाहिए, केवल ए है या केवल बी। तो इसको कैसे लिखेंगे, अगर हम पूरा यूनियन ले लें ए यूनियन बी, तो इसमें तो ये भी आ गया, ये भी आ गया और ये वाला भी आ गया, है ना, तो ये वाला हमें घटाना पड़ेगा। तो ये वाला कैसे घटाएंगे, ये तो कॉमन वाला है, मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन है ना, ये प्रोबेबिलिटी बोला है तो हम प्रोबेबिलिटी लगा लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम अगर सिंप्लीफाई कर दें तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला पढ़े हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और ये वाला भी वही है तो ये 2 हो जाएगा, है ना। तो जब भी ये बोले एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी अकर्स, तो हमें ये लिखना है, ठीक है। तो इसकी जगह पे लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, ये कुछ दिया है फिर ये कुछ दिया, इसकी वैल्यू 1/4 है, ठीक है। अब आते हैं दूसरा वाला, क्या बोला, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ बी और सी, मतलब वही चीज़ बोला है, अब इवेंट बदल गया है, तो इसी पे हम लोग बना लेते हैं, बी और सी के लिए बोला है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 1/4, इसकी भी वैल्यू 1/4 है। और तीसरा क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ सी और ए, इस बार सी और ए है, तो सी और ए माइनस 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू 1/4, तीनों की वैल्यू 1/4 थी। और क्या बोला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द 3 इवेंट्स अकर साइमल्टेनियसली, मतलब तीनों जो है साथ अकर कर रहे हैं, तो कहने का मतलब ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है, ए बी सी, कहाँ तीनों साथ मिलकर अकर करेंगे, मतलब तीनों में कॉमन कौन होगा, ये है ना, मतलब तीनों का कॉमन देखना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, कॉमन का मतलब इंटरसेक्शन, तो इसकी वैल्यू क्या दिया है, 1/16 दिया है। तो और क्या पूछा है, देन द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन ऑफ द इवेंट अकर्स, मतलब कम से कम एक इवेंट अकर हो, या तो ए अकर हो, या तो बी अकर हो, या तो सी अकर हो, है ना, मतलब आइदर और वाला केस आ गया है ना, या तो ए या तो बी या तो सी, तो मतलब हमसे पूछा है ए यूनियन बी यूनियन सी, आइदर और आता है तो मतलब यूनियन, तो इसकी वैल्यू हमसे पूछा है। तो ये सब इंफॉर्मेशन दिया है, इनको सॉल्व कर लेते हैं पहले, 1 2 3 4, तीनों को ऐड करें तो क्या होगा, 1 + 2 + 3, तो आ जाएगा हमारे पास पी ए, इन तीनों को ऐड करेंगे, ये 2 बार ऐड हो जाएगा, है ना, पी ए + पी ए 2PA, पी बी भी 2 बार आएगा, पी सी भी 2 बार, तो हम 2 कॉमन ले रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, ठीक है यहाँ तक। अब इन दोनों में, इन तीनों में 2 है ही, ऑलरेडी कॉमन ले लिया है, तो यही तीनों बचेंगे, तो माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी,
माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू, इन तीनों को ऐड करना था तो क्या आएगा 3/4। अब अगर 2 को इधर भेज दें तो ये हो जाएगा 3/8। ठीक है, हमसे क्या पूछा था ये, तो इसका फार्मूला हम लोग को पता होता है, सेट में भी पढ़ा है, क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। मतलब इसकी वैल्यू ये होती है, इसी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो ध्यान से देखें इसमें, तो ये वाला सेम जो डब्बा दिख रहा है ये पूरा यहाँ तक दिख रहा है, ए बी सी सी ए, है ना। तो इसके जगह पे पूरा हम क्या रख देंगे 3/8, ये प्लस इंटरसेक्शन वाली वैल्यू ये दी हुई थी 1/16, बस इसी को ऐड कर लेंगे। इसमें अगर 2 का मल्टीप्लाई कर लें ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए, तो ये 2 3 जा 6 और 1 7/16। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है इफ ए एंड बी आर 2 इवेंट्स, 2 इवेंट्स है एंड पी ए यूनियन बी की वैल्यू दिया है। तो अभी हमने फार्मूला पढ़ा है, पी ए यूनियन बी का क्या फार्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसकी वैल्यू हमें दिया है 5/6, है ना, और इंटरसेक्शन की वैल्यू 1/3 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू 1/2 है। तो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नहीं दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू 1/2, इंटरसेक्शन की वैल्यू 1/3। यहाँ से आराम से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आएगा, आप इसे निकालेंगे तो 2/3 आ जाएगा। ठीक है, सबको उधर भेज दीजिएगा, सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये आ गया। तो हमसे क्या बोला है, देन ए एंड बी आर 2 इवेंट्स विच आर, ये दोनों जो इवेंट्स है वो क्या डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0 होता है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए। तो आप ध्यान से देखें क्वेश्चन में, क्या इंटरसेक्शन की वैल्यू 0 है, नहीं, तो मतलब ऑप्शन सी तो पहले ही डिस्कार्ड हो गया, तो ऑप्शन सी नहीं हो सकता। अब इन्हीं दोनों में चेक करना है। इंडिपेंडेंट के लिए क्या कंडीशन होता है, कंडीशन होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है ना, ये इंडिपेंडेंट के लिए है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए है, ये इंडिपेंडेंट के लिए। तो इस पे रखकर देखते हैं क्या सेटिस्फाई हो रहा है। इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 1/3 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू 2/3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू बताया था 1/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो इधर आ गया 1/3, इधर भी 1/3 है, तो मतलब सेटिस्फाई कर गया, मतलब इंडिपेंडेंट है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है इट इज गिवन दैट द इवेंट्स ए एंड बी आर सच दैट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू दिया है, ये क्या लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, है ना, इसको कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ये भी क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, ये भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। तो क्या वैल्यू दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इज इक्वल टू, पहले इसका फार्मूला जान लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, इसका फार्मूला क्या होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, कि पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन लीजिए, तो क्या हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन नहीं लिखे कोई फायदा, वही बात है, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नीचे वाला लिखते हैं, मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर और नीचे जो है वो उसका प्रोबेबिलिटी, ये फार्मूला है। तो इसकी वैल्यू हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 2/3। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू दिया है, नहीं दिया है, वैसे ही रहने देते हैं, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू है 1/4, तो 1/4 रख लिया। तो यहाँ से देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आ गई 1/4, इधर भेज दे तो 2/3 इंटू 1/4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आ गई 1/6। ठीक है, जहाँ आवश्यकता पड़ेगा हम लोग इसका यूज कर लेंगे। अब क्या बोला था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, ये भी दिया है, तो इसका भी हम लोग फार्मूला ओपन कर लें। क्या था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, इन दोनों का इंटरसेक्शन लिखिए और जो नीचे है वो लिख दीजिए। ठीक है, इसकी वैल्यू दिया है 1/2, इंटरसेक्शन की वैल्यू अभी हमने निकाला है 1/6, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पूछा है हमसे, है ना, तो वैसे ही रहने देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 1/6 इंटू 2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आ गया 1/3। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है,
अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और जो नीडी स्टूडेंट है उन्हें जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 10 और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ प्रोबेबिलिटी पर या नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।